हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में। मैं हूं अमरेंद्र पांडे और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर बहुपद। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुपद का भाग बताया था और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप बहुपद का भाग सीख गए होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। तो बहुपद के भाग में मैंने आपको बताया था कैसे भाग करते हैं और आपको आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा समझ में तो चलिए आज हम फिर देखते हैं बहुपद का भाग कैसे बनता है और आप ध्यान से समझिएगा, तब हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। आइए चलिए, आपको x² + 2 से भाग करना है 6x³ + 5x² + 4x और +9 में। ध्यान दीजिएगा, आपको भाग लगाना है x² + 2 से 6x³ + 5x² + 4x और +9 में। मैंने कल आपको बताया था कि कैसे भाग करते हैं और कैसे बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पहला अंक कटा जाता है, एक एक पद को कटाया जाता है अलग अलग। तो आपका पहला पद दिख रहा है, यहां पर 6x³ दिख रहा है। आपको इतना लाना है, कैसे लाइएगा? तो यहां से लाइएगा तो इससे आएगा। चलिए, आपके पास है x² है, आपको कितना लाना है? 6x³ लाना है। चलिए, आपको x³ लाना है और आपके पास है x² है, तो पावर बढ़ेगा क्योंकि यहां ज्यादा है। तो पावर बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो यहां x का पावर 1 यानी और x से मल्टीप्लाई कीजिएगा। आपने घटांक का नियम पढ़ा होगा कि जब बेस बराबर होता है और पावर कुछ भी हो तो बेस को ज्यों का त्यों और पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यानी x का पावर क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। यानी पावर बढ़ाना आपको अच्छी तरह से आता है क्योंकि आपने घटांक का नियम पढ़ा है, तो आपको पावर बढ़ाना आपको आता ही होगा। तो चलिए कैसे पावर बढ़ाते हैं। चलिए, इतना कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको पावर बढ़ाना है तो क्या करना है? मान लीजिए आपके पास x है और कोई कहेगा आपको कि आप x का पावर 15 कीजिए। 15 कीजिए, कैसे कीजिएगा आप? तो आपके पास सिर्फ x है, यानी आपके पास x का पावर 1 है और आपको 15 करना है, 15 करना है। तो कैसे कीजिएगा? कुछ नहीं करिए, कुछ नहीं करना है। जरा ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है कि जितना अधिक है, जितना आपका अधिक है उतना ही आपका आंसर होगा। यानी आपके पास 1 है और कितना कम है आपके पास, कितना और चाहिए? तो 14 चाहिए 15 करने के लिए। यानी आपका पावर जो है x का पावर 14 होगा। तो पावर क्या होता है इसका? जुड़ जाएगा, यानी 14 × 1 = 15। आज समझ में आपको? मान लीजिए आपके पास x² है और कोई कहेगा आपको पावर करना है x का पावर 20 करना है। क्या कीजिएगा? अरे 2 है, कितना कम है? 18। जितना कम है वही आपका आंसर होगा। यानी 18 जो है आपका ये पावर में ये होगा। क्लियर? चलिए, तो यहां पर आप समझ गए होंगे। तो आपके पास x² है और आपको लाना है 6x³ लाना है। तो चलिए 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आ गया। स्क्वायर है, क्यूब लाना है, आप और x लीजिएगा, यानी इसका पावर जो है बढ़ जाएगा, यानी ये क्यूब हो जाएगा। x का स्क्वायर और x से इंटू कीजिएगा तो x का क्यूब होगा। तो आपका क्या होगा? 6x³। ये आपका जो है इतना आएगा। तो आपका जो है क्वोशिएंट होगा 6x। क्या होगा? 6x। कहां रखिएगा? यहां पर भागफल में आप रखिएगा 6x। तो मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, तो पहला में कीजिएगा तो यही आएगा, यही आएगा। ध्यान से देखिएगा, यही आएगा। और 6x को 2 से कीजिएगा तो 6 दूनी के 12, 12x कहां रखेंगे? तो यहां रखेंगे क्योंकि x वाला है, घात 1 वाला है, अपने समान पद में जाएगा ये। तो +12x यहां रखिएगा। क्लियर है? अब क्या करना है? आपको घटाना है। तो नीचे वाले पद का चिन्ह क्या होता है? चेंज होता है, प्लस का माइनस। ये भी आपका प्लस है, ये भी क्या होगा? माइनस। चलिए, ये क्या होगा? प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये पहले ये लिखाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। तो 5x² यहां लिखिएगा
और इसको देखिए, ये आपका पहले था प्लस, अब हो गया माइनस, यानी माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। आपका माइनस में क्या आएगा, घटाइए, 12 में 4 गया 8x और प्लस आपका ये क्या है 9 है। क्लियर। अब देखिए, अब आपको लाना है कितना, पहला वाला देखिएगा यहाँ इसमें का 5x स्क्वायर लाना है आपको। कैसे आएगा, यहां से आएगा। चलिए, x स्क्वायर है, मिल रहा है। पावर बढ़ाने की और घटाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको सिर्फ लाना है 5। तो चलिए, तो किससे कीजिएगा, आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी x स्क्वायर में आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 5x स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है और आपको कितना लाना था 5, यही आपका क्या होगा, भागफल होगा। तो आप यहां रखिएगा प्लस 5 बार में आपका यहाँ आएगा 5x स्क्वायर और 5 दूनी के 10 यहाँ लिखिएगा, संख्या के नीचे है, संख्या की जगह जाएगा, तो प्लस का माइनस और ये माइनस हो गया आपका, ये कैंसिल और आपका बचेगा -8x और ये -10 में से प्लस में हो जाएगा -1, आपका ये शेषफल है, rx आ गया। ये आपका dx है, भाजक है, ये आपका px और ये आपका qx और ये आपका क्या है rx है। अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको। चलिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब जो है जानेंगे शेषफल प्रमेय के बारे में। शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और इसका प्रयोग जो है इस चैप्टर में कहाँ होता है। चलिए, तो प्रमेय है, यदि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, तो px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होता है। एक बार और समझिए, देखिए, यदि px एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है, कोई बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, a कोई वास्तविक संख्या जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती है, तो px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल जो है pa प्राप्त होता है। चलिए, इसको प्रमाणित करते हैं, कैसे जो है शेषफल pa आएगा। ध्यान दीजिएगा, माना px एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है, जब px में x माइनस a से भाग दिया जाता है, तो भागफल qx तथा शेषफल rx प्राप्त होता है। माना px एक या एक से माना px एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है, जब px में x माइनस a से भाग दिया जाता है, तो भागफल qx तथा शेषफल rx प्राप्त होता है। अर्थात px बराबर x माइनस a गुणे qx और प्लस rx। जब x माइनस a से px में भाग दिया जाता है, तो आपका px बराबर जो होगा x माइनस a गुणे qx और प्लस rx
ठीक है, चलिए अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा x माइनस ए जो है ये रैखिक है। यहां देखिए तो लिखिएगा चूंकि x माइनस ए की घात बराबर 1 है। x माइनस ए की घात क्या है? 1 है। रैखिक है तो इसका घात क्या होगा? 1 होगा। यहां देखिए इसका पावर कितना है? 1 है, तो यह रैखिक है। तो इसलिए Rx की घात बराबर 0 होगा। क्यों? जब भाजक की घात जो है 1 है, यानी x माइनस ए की घात 1 है। जब भाजक की घात 1 है तो शेषफल की घात क्या होगा? 0 होगा। यानी भाजक जो है शेषफल से बड़ा होता है। अतः Rx एक अचर संख्या होगा। Rx क्या होगा? एक अचर होगा, यानी कांस्टेंट होगा। चलिए पुनः माना Rx बराबर k, जहां k अचर है। k कांस्टेंट माने हम यहां पे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या होगा? अब Rx की जगह हम क्या रखेंगे? इसमें रखेंगे तो होगा Px बराबर x माइनस ए इंटू QX और प्लस के। ठीक है, Px बराबर क्या होगा? x माइनस ए इंटू QX और प्लस के, यानी Rx की जगह हमने k लिया है। यहां हमने माना है Rx बराबर k क्या है? एक कांस्टेंट है, अचर है। चलिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 2 में x बराबर a रखने पर चलिए तो होगा आपका Pa बराबर x की जगह पे a होगा a माइनस ए इंटू क्यू इंटू ए बराबर प्लस के। हल कीजिए, ये 0 होगा इंटू ये क्यू ए होगा और ये प्लस के होगा। चलिए 0 से गुणा कीजिएगा, ये 0 बन जाएगा प्लस के, यानी आपका या Pa बराबर तो आपका Pa बराबर होगा क्या आ गया आपका? यही जो है आपको साबित करना था, प्रमाणित करना था। तो अतः यहां लिखिएगा, अतः Rx बराबर के बराबर Pa प्रमाणित हुआ। ठीक है, चलिए एक बार और समझते हैं इसको। पुनः देखिएगा, थ्योरम कह रहा है यदि Px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है तो Px को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल Pa प्राप्त होता है। चलिए प्रमाण में चलते हैं। माना Px एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है। जब Px में x माइनस ए से भाग दिया जाता है तो भागफल Qx तथा शेषफल Rx प्राप्त होता है। अर्थात Px बराबर x माइनस ए इंटू QX और प्लस Rx। इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां आइए, चूंकि x माइनस ए की घात 1 है, देख रहे हैं आप 1 है, छिपा हुआ है 1 है, तो आपका शेषफल क्या होगा? 0 होगा। तो अतः शेषफल क्या है? एक अचर संख्या होगी। तो फिर
आप मानिएगा, माना आर एक्स बराबर के, यानी आर एक्स को आप के में कन्वर्ट कीजिएगा, के मानिएगा इसको, क्योंकि ये अचर है। चलिए समीकरण 1 से, तो पी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स माइनस ए गुणे क्यू एक्स और प्लस के, यानी आर एक्स की जगह पर यहाँ पे के लिए है। समीकरण 2 में एक्स बराबर ए रखने पर तो क्या होगा इसमें, तो पी ए बराबर ए माइनस ए गुणे क्यू ए और प्लस के। तो पी ए बराबर क्या होगा, ये ए में से ए गया 0 और ये क्यू ए और प्लस के, गुणा कीजिएगा तो 0 होगा और ये प्लस के, यानी पी ए बराबर क्या आपका आ गया के, और के किसके बराबर है जी, तो आर एक्स के बराबर आपने माना है। यानी यहां पर देखिए आर एक्स बराबर के और के बराबर पी ए, आपका जो है ये थ्योरम प्रमाणित हुआ। नोट कर लीजिए इसे। चलिए देखिए, अब जो है हम इस प्रमेय का यूज जानेंगे कि इसका यूज क्या है, आखिर इस चैप्टर में इसका यूज क्यों करेंगे। चलिए, तो इस प्रमेय के द्वारा बिना भाग किए ही आप शेषफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रमेय का जो यूज है शेषफल ज्ञात करने के लिए है, वो भी बिना भाग किए। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपका पी एक्स बराबर दिया है 4x² माइनस 2x और प्लस 1 है, और जी एक्स बराबर दिया है x माइनस 1। चलिए देखिए, पी एक्स बराबर क्या दिया है 4x² माइनस 2x और प्लस 1, और जी एक्स बराबर क्या दिया है x माइनस 1। अब यहां हम बिना भाग किए ही इस शेषफल निकालेंगे, आर एक्स निकालेंगे। चलिए कैसे, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जी एक्स का शून्य निकालना होगा। आप पहले अध्याय 2.1 या 2 में पढ़े हैं आप शून्य निकालना कैसे निकाला जाता है। तो यहां भी क्या करेंगे, हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे। जब शून्य निकालना होगा तो आपको इसको 0 के बराबर करना होगा। चलिए x का वैल्यू क्या होगा, -1 जो है उधर जाएगा तो +1, यानी x का वैल्यू 1, और यही जो मान है इस मान को आपको इसमें रखना है, किसमें, px में रखना है, और जितना आएगा वही आपका rx होगा। चलिए रखिए, तो px आपके कितना दिया है 4x² माइनस 2x और प्लस 1। इसमें आपको x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, 1 रखना है। रखिए 4 गुणे x की जगह 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x की जगह 1, 1 और प्लस 1। तो यहां पर 4 गुणे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 में x में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और प्लस 1। यहां पर 4 गुणे 1 बराबर 4 और माइनस 2 और प्लस 1। 4 में से 2 गया 2 और 1 ये 3। आपका ये जो है rx हुआ 3। एक बार और देखिए, x माइनस 1 को 0 के बराबर किए, यानी gx का शून्य निकाल रहे हैं तो 0 के बराबर करेंगे। x का वैल्यू आपका 1 आया है, -1 उधर जाएगा तो +1 होगा। अब जो है px में x का मान रखना है। चलिए px बराबर है 4x² माइनस 2x और प्लस 1 है। तो जहां जहां x है वहां वहां आप 1 रखिएगा, यानी 4 गुणे 1 का स्क्वायर, x का मान 1 है, यहां पर माइनस 2 गुणे 1 और प्लस 1 बराबर 4 गुणे 1 माइनस 2 इकाई 2 प्लस 1 और 4 इकाई 4 माइनस 2 और प्लस 1। 4 प्लस में है और ये प्लस में है, 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, नहीं तो 4 में से 2 गया 2 और 1 ये 3, यानी आपका rx कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए हम चेक करते हैं भाग करके, क्या rx इतना ही आएगा, क्या यह थ्योरम जो है इस पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए यहां देखिए, आपका gx कितना है, x माइनस 1 से आप भाग करना होगा आपको 4x² माइनस 2x और प्लस 1 में। देखिएगा भाग कैसे करते हैं। तो 4x² आना है, x है तो 4x लीजिएगा, तभी जो है आप कितना आएगा, तो 4x में इसमें कीजिएगा तो 4x² होगा, और 4x को फिर -1 में करेंगे क्योंकि 2 पद में है, तो आपका आएगा -4x। चलिए हटाइए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया,
यहाँ पे आपका क्या है, +4 है, 4x है, और यहाँ -2x है, तो +4x में से -2x जाएगा तो आपका बचेगा कितना, +2x बचेगा, और यहाँ पे +1 है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको लाना है कितना, 2x लाना है। कैसे आएगा, चलिए यहाँ देखिए, x है, इसमें भी x है, बराबर है, क्या लाना है आपको, 2 लाना है, यही आपका भागफल होगा, यानी +2 बार में आपका क्या होगा, 2x, और +2 में -1 में कीजिएगा तो -2। चलिए माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, +2 और +1 आपका कितना होगा, 3 होगा, कितना होगा, 3, यानी 3। चलिए ये क्या है आपका RX, क्या बराबर आया, मिला लीजिए, यहां भी आपका RX कितना है, 3 है, और यहां भी RX कितना है आपका, 3 है। तो देखिए यहां हम बिना भाग किए ही शेषफल निकाले हैं इतना, और यहां भाग करके इतना लाए हैं, दोनों सेम है। तो यह प्रमेय जो है बिना भाग किए ही आप शेषफल आसानी से निकाल सकते हैं इस प्रमेय के माध्यम से। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक चीज और, वो क्या है, इस प्रमेय का कुछ लिमिट है, कुछ कंडीशन है, आखिर यह प्रमेय कहां तक लागू होगा, इसका भी एक लिमिट है। चलिए यह प्रमेय जो है, अगर मान लीजिए px है आपका, इसे अभाज्य बोलते हो, और gx क्या है आपका, ये भाजक है, भाजक है, ठीक है। आप भाजक से भाज्य में भाग करते हैं शेषफल और भागफल निकालने के लिए। तो इस प्रमेय में जो है gx जो है आपका रैखिक होना चाहिए, यानी जब gx रैखिक होगा तभी जो है यह प्रमेय आपका काम करेगा, यानी कि आप आसानी से जो है शेषफल निकाल सकते हैं जब आपका gx यानी भाजक जो है रैखिक बहुपद होगा, यानी कि लीनियर, यानी एक घात वाला रहेगा, तभी जो है आप शेषफल आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है निकालने में। लेकिन जब यही आपका रैखिक न होकर के द्विघाती हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा, चतुर्घाती हो जाएगा, तो जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यानी आपको डिफिकल्ट हो सकता है। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। अगर आपका px बराबर होगा 4x स्क्वायर -2 कितना है, और gx आपका जो है यहां पर क्यों लीजिए, -2 है, और gx जो है आपका x³ और -2 है, ठीक है। आपका px कितना है, 4x³ -2, और gx कितना है आपका x³ -2 है। चलिए आपको क्या निकालना है, rx ज्ञात करना है, rx फाइंड करना है, शेषफल निकालना है। चलिए इस प्रमेय के माध्यम से, इस प्रमेय के द्वारा आपको निकालना है क्या, इसका शेषफल निकालना है। तो आपको क्या करना है, gx को x 0 के बराबर करना है, यानी इसका शून्य निकालना है। तो x³ -2 बराबर आपका 0 होगा, तो x³ बराबर होगा -2 है, उधर जाएगा +2 होगा, इधर पावर 3 है, हटेगा, x का वैल्यू निकालिएगा, इधर घनमूल हो जाएगा, 2 का घनमूल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर 2 का घनमूल है, तो क्या आप इसको इसमें रखिएगा तो आसानी से निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा, बहुत दिक्कत होगा आपको निकालने में, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो यह थ्योरम जो है डिफिकल्ट के लिए नहीं बना है, बल्कि आपके लिए इजी करने के लिए बना है। और जब इजी तभी होगा जब यहां ये gx जो है आपका क्या रहेगा, ये रैखिक रहेगा, तब जो है आपका यह काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा काम, ये आपको भाग करना होगा। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 का सॉल्यूशन करेंगे इसी प्रमेय के माध्यम से, यानी इस प्रमेय को उसमें लागू करना है, और हम जो है अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन करेंगे।